हेलो हाय जय शंकर सभी को। आपको पता है कि मैं जोधपुर की ऐसी शख्सियतों के साथ मौजूद रहता हूं जो घर का नाम, शहर का नाम, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने आज से कई साल पहले हमारे समाज को, ब्राह्मण समाज को एक ऐसा बैंक दिया जो हमारी लोन की ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैं बात कर रहा हूँ अमरचंद जी पुरोहित की। पुष्करणा बैंक के जो चेयरमैन हैं, मैं सर सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये आइडिया दिया और ये कि हमारे ब्राह्मणों के समाज के काम आ रहा है। काफ़ी लोगों को आपने रोज़गार दिया, लोन दिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका स्वागत है चाय विद आदित्य में। सर सबसे पहले आप परिचय के मोहताज हैं नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दें। अमरचंद पुरोहित नाम है मेरा और ब्राह्मण परिवार से ही हूँ। समाज सेवा जो है हमारे दादाजी से श्री भगतलाल जी पुरोहित और सरदारी देवी से हमें विरासत में मिली है। और हमको हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि जो आपको समाज देता है वो वापस समाज को आप सेवा के रूप में देंगे तो ही आपका जीवन सार्थक है। उसी कड़ी में मैं बैंक की नौकरी में था, जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, और सरकारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। उन्नीस सौ 86-80 के दौर में ऐसा समय आया कि ब्राह्मण समाज के लड़कों को नौकरी में रिजर्वेशन कारण कम मिलने शुरू हो गई थी। और ये एक ऐसा समाज है जोधपुर में क्या सभी जगह पुष्करणा समाज जो 99% नौकरी में था, उनके पेरेंट्स नौकरी में थे, तो दूसरा काम करने की या व्यापार करने की, कोई उद्योग लगाने की उनके विचार में भी नहीं था। तो उस कठिन दौर में जो है युवाओं ने जो है अपना छोटे मोटे व्यापार करने शुरू किए। तो स्वाभाविक है कि नौकरी पेशा लोगों के पेरेंट्स के पास न तो ज़्यादा धन होता है व्यवसाय शुरू करने के लिए, और न वो बच्चों को जो है धन से सपोर्ट कर सकते हैं, न मानसिक तौर पे वो इस बात के लिए तैयार थे कि हमारे बच्चे जो है नौकरी नहीं करके व्यापार करें। तो कुछ लड़कों ने जो है व्यापार करना शुरू किया। वैसे ये संस्था जो है उस काम पे खड़ी उतरती है, नेसेसिटी ये मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कोई व्यापार करने के लिए नहीं बनी थी। मेरे पास 36 युवा लड़के आए मेरे पास मिलने के लिए, और मुझे बताया कि हमारी ये समस्या ये है कि वो छोटे छोटे व्यापार करे थे, 5-7 हज़ार 8 हज़ार की पूंजी उन्होंने लगाई थी अपने मेडिकल मार्केट में, और काम शुरू किया था उन्होंने। मेरे पास वो अपनी समस्या लेके आए कि हम उस समय जो है वो माल जो है बिल्टी से आता था बाहर से, और उन्होंने बताया कि हमारी जो 2000 की बिल्टी आती है माल की, तो उसमें हमको 100 रुपये डिस्काउंट मिलता है अगर हम समय पे उसका माल छुड़ा लेते हैं। तो हमने एक गुल्लक तैयार किया और उसमें हम 36 लोग पैसे डाल रहे थे। लेकिन उससे हमारी समस्या ये हुई कि कभी कोई जमा नहीं कराया तो गुल्लक पे पैसे नहीं थे, मेरी बिल्टी आ गई, मेरे पैसे रह गए, और वो हमारा काम सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हमको जो है बैंक में जाते हैं तो कोई हमको लोन नहीं देता। एक बात उस समय क्या है कि मैं बैंक की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस में गया था, उससे कुछ 1 महीना पहले गोवा में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव की कॉन्फ्रेंस थी। तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हुए थे सरकारी संस्थाओं के। तो वहाँ कई तरह के साउथ में वगैरह जो है
कर्नाटक में, महाराष्ट्र में छोटी छोटी कॉर्पोरेट सोसाइटी थी जो लोगों का जो है रोजगार देती थी, लोन देती थी। तो मेरा इत्तेफाक से संपर्क ज़्यादा हो गया सभी लोगों से। उसका वजह ये थी कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ एक विवाद हो गया कि आधे लोग कहने लगे कि ये कॉन्फ्रेंस हिंदी मीडियम में की जाए, आधे कहने लगे इंग्लिश मीडियम में की जाए। तो एक नई वहाँ ऐसा व्यक्ति था जिसको दोनों भाषा का थोड़ा ज्ञान था। आपने कहा चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में। नहीं, मुझे मतलब दोनों लैंग्वेज आती थी, मुझे आती है। हाँ। तो जो कन्वीनर थे वो मेरे पास आए रिक्वेस्ट करने कि पुलिस साहब हम आपको तकलीफ देना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस हम इंग्लिश में कर लेते हैं, संभव आप हिंदी में कर लें। तो वो जो सारी डिग्निटी थी वो इंग्लिश स्पीकिंग थी। तो मैंने एग्री कर लिया, मैं कहा ठीक है। तो जब वो आपको जब संभव करना है, जब कॉन्फ्रेंस, तो आपका अटेंशन कॉन्फ्रेंस के प्रति बढ़ जाता है। तो 5 दिन की कॉन्फ्रेंस में मैंने उसको संभव भी किया, कई लोगों से जानकारी भी हुई। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा संपर्क जो है वो संस्था से आए लोगों से ज़्यादा हो गया, पहचान ज़्यादा हो गई। तो वहाँ पे जो है मुझे इस तरह की संस्थाएं मिली जो छोटे छोटे उद्यमियों को अपनी संस्था से ऋण देके और उनको जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर मदद कर रही थी। तो मेरे दिमाग में ये बात पहले से थी कि मैं नागरिक बैंक में उपाध्यक्ष था उस समय। तो नागरिक बैंक में मैं ये काम नहीं कर पाया कई लड़कों की, क्योंकि वहाँ की जो रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन और जो बोटलनेक्स थे वो उससे मैं बंधी हुई थी, बैंक और परमिट नहीं कर रही थी। तो मैं सोचा कि इसका कोई निवारण होना चाहिए। वहाँ जब मेरे दिमाग में आया कि मैं कही दिस इज ए सॉल्यूशन, और जब मैं आया तो सोच रहा था अभी कैसा कोई संस्था हो जिससे ये बच्चों का जो काम हो। इत्तेफाक से एक दिन मैं बैंक में बैठा था, नई सड़क में मैनेजर था उस समय। तो ये 36 लड़कों के कुछ लोग आए मेरे पास और अपनी समस्या को बताई। तो मैंने उनको कहा, मैं कह इसका एक सॉल्यूशन है ये कि आप लोग जो है एक कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाए और उसमें जो है कुछ राशि इकट्ठी हो जाएगी शेयर कैपिटल से, कुछ फंड्स आ जाएंगे और अपन जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच से आपकी मदद कर सकेंगे। एक मेंबर दूसरे मेंबर की जानता भी है, मैंने मदद कर दी। तो मैंने कहा नहीं, आप वो हाँ बढ़ रहे, तो मैंने कहा नहीं, आप 36 ही लोगों को मीटिंग बुलाए। तो नरसिंह जिले में जो अभी ऑफिस है हमारा, वहाँ पर छत थी खुली। बिल्कुल। तो उस खुली छत पे जो है मीटिंग हुई, 36 ही लोग आए थे। तो मैंने कहा कि भाई आप 2-2 हज़ार के चेक दे दो, वाकई तो कंस्ट्रक्ट समझा है मैंने उनको कोऑपरेटिव में। आप 2-2 हज़ार के चेक दे दो, अगर ये 36 ही चेक सिकल जाएंगे तो मैं संस्था रजिस्टर करवा दूँ। तो मुझे लगेगा कि आपका कमिटमेंट है इस बारे में। इतना कि वो सभी एग्री हो गए और 36 ही चेक जो सिकल गए, 66,000 रुपये आ गए। संस्था रजिस्टर्ड हुआ। तो मेरे दिमाग में आया मैं कि ये सीरियस तो है, इस बारे में इनकी ज़रूरत भी है ये। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो डिप्टी रजिस्ट्रार का ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय जो है राजस्थान के अंदर केवल
कर्मचारियों की जो है डिपार्टमेंट की सोसाइटियों की बचत व साख सफाई समितियाँ रजिस्टर्ड होती थी और काम करती थी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकती, ये तो प्राइवेट सोसाइटी है, प्राइवेट लोग। मैंने उनको कहा, मैं कैसे एक्ट में कहा है, उसमें कहा है, लेकिन वो बात नहीं बनी वहाँ, डिप्टी रजिस्ट्रार या लोकल पे बात नहीं बनी। तो मैंने कहा, मैंने फिर रजिस्ट्रार जयपुर से अप्रोच किया। मैंने कहा अगर 50 एम्प्लॉय मिलकर कोई संस्था बना सकते हैं, 50 ठेले वाले क्यों नहीं बना सकते, 50 दुकानदार क्यों नहीं बना सकते, और इसमें गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, एक दूसरे की मदद करने का, एक आदमी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रार ने इसको एग्री कर लिया और उसने डायरेक्शन दी है डिप्टी रजिस्ट्रार को, इसको रजिस्टर की जाए। जब यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास आई है मेरी एप्लीकेशन वापस, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई साहब ऐसा है कि एक तो मुझे एड्रेस ऐसा चाहिए जो जीपेवार जगह का हो। मैंने वसुंधरा का एड्रेस दे दिया था उनको, ये मंदिर का एड्रेस से सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने मेरे मकान का रेजिडेंस था 471, उसका एड्रेस दिया, स्वास्थ्य नगर का बंगला है। हाँ ये ठीक है, ये वर्थ वाइल बंगला है। बंगला तो क्या था, मेरे तो एक कुटीर थी, लोग उसे कुछ भी कह सकते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने जो कही कि इसमें आप अध्यक्ष बनो तो मैं इसको रजिस्टर्ड करूँ। मैं उसमें कुछ नहीं था, मैं अध्यक्ष उसका बन नहीं सकता था। मैं कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर था, नागरिक बैंक में मैं उपाध्यक्ष था, तो नियमानुसार भी मैं सरकारी समिति का सदस्य नहीं हो सकता था। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा है कि आप अपनी वाइफ को अध्यक्ष बना दो तो हम रजिस्टर कर दें। मेरी वाइफ को मैंने रोका तो आज धन्यवाद है उनका, उन्होंने हाँ भर ली और उनकी अध्यक्षता मीटिंग हुई और फिर सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्टर्ड होने के बाद में 66,000 रुपये से हमने इस संस्था को चालू किया। मैं तो उस ऑफिस में जो हम बैठे जाके वसुंधरा में छोटा कमरा था हमारा समाज का, उसमें जो है एक छोटी सी दरी पर टेबल लगी, टेबल के डेस्क थी, वो डेस्क पे बैठ के काम प्रारंभ किया। सबसे पहले हमने 5,000 का लोन 1 महीने के लिए देना शुरू किया। तो उसमें भी जो है हमको दिक्कत की डेट देनी पड़ती थी। इतना से मेरे एक मित्र थे, वो एक दिन मेरे बैंक आए और मुझे कहा कि मुझे 3 लाख रुपए जमा कराने, कहीं आप बताओ। तो मैंने ये सोसाइटी कंसेप्ट बताया उनको, तो उन्होंने कहा आप काम देख रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं 3 साल के लिए दे सकता हूँ। मैं 3 साल में तो ये हम खड़े हो जाएंगे। तो 3 लाख रुपये उन्होंने दे दिए। तो हम जो है वो 5,000 का लोन जो है करीब करीब जो भी उस समय की एप्लीकेशन थी सबको बेचने की स्थिति में आ गए। तो वो काम जो है मुझे, मैं बैंक से आता और फिर 6 बजे से लगा के रात को 8-9 बजे तक वहाँ बैठ। ये भी इत्तेफाक है कि मुझे नहीं बैठना था। सेक्रेटरी थे एक दुकान के नटवर जी, एक कोई ट्रेजर थे, तो वो लोग काम देख रहे थे। तो उनके बीच में उनके खुद के व्यापार की व्यवस्था के कारण जब मेंबर आता तो उसको वो स्वाभाविक है, प्रायोरिटी उनके अपने व्यापार की होती थी, वो उसको मेंबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो दोनों ने आके हमको 1500 मुझे दे दिए लाके कि
हम तो नहीं कर सकते ये कोई। आप संभालो। नहीं संभाल लेते हैं, हम नहीं कर सकते ये, कभी ये अवेलेबल नहीं, कभी वो अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता है काम। देयर मस्ट बी ए ऑफिस, देयर मस्ट बी ए टाइमिंग, देयर मस्ट बी ए सिस्टम। बिल्कुल। आपका कहना भी ठीक है, दुकान होती है। तो किसी ने हमको जो है वहाँ कोशिश की, किसी किराए मकान कब्जा दिया नहीं। तो ये मंदिर, ये नरसिंहपुरा मंदिर का जो हमारा फैमिली ट्रस्ट है, मुझे किसी को पूछना नहीं था। वहाँ एक मेरा कमरा था, मेरे चाचा जी राधा कृष्ण कोई जो भी समाज सेवा काम करते थे। मैंने कहा ये इसका ऑफिस लगा देता हूँ मैं इस मंदिर। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या बात हो, समाज के काम आ जाए। तो हमको उन्होंने कमरा दे दिया। कमरे में हमने जो ऑफिस लगा लिया और मेरा एक शेड्यूल फिक्स हो गया, 6 बजे आता और 9 बजे जाता। यूँ करते करते 4 साल में समिति का काम जो है वो करीब 2 करोड़ का हो गया। और समिति का बेसिक उद्देश्य यही था, हमारे जो समाज के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास छोटी छोटी पूंजी हो तो उनको उचित ब्याज मिल जाए जमा का, और ये जरूरतमंद बच्चों को जो है उचित दर पे जो है समय पे पैसा उपलब्ध हो जाए, तो उनका जीविकोपार्जन भी ठीक हो जाए ब्याज से, और इन लोगों को जो है व्यापार से जो है वो खड़े हो जाए। बिल्कुल। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव शुरू हुए थे। 2001 में एक से पहले एक घटना ऐसी हुई कि मैं घर से निकला तो कुछ दिन सर्दी का समय था, बारिश हो रही थी थोड़ी। तो वाइफ ने कह दिया कि आज कोई मिलेगा नहीं, आप क्यों जाते हो। मैंने कहा जब एक सिस्टम बना दिया मैंने तो बरसाती दे दो, मुझे जाना है। ये 2000 की बात होगी। हमने एक पार्ट टाइम बाबू भी रख लिया था उसमें। तो उसमें टेलीफोन सुविधा है और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, लैंडलाइन भी वहाँ नहीं था हमारा। तो मैं ऑफिस गया तो एक महिला जो है वो बारिश शुरू हो गई थी तेज, और एक महिला उस कमरे के बाहर बैठी बैठी रो रही थी। और मैं गया तो एकदम वो ठीक लगने लगी। मैंने क्या हुआ भाई, कि ये लड़का कह रहा था कि आप आओगे जरूर। मेरी आस छूट गई थी कि इस मौसम में नहीं आएंगे। मेरी लड़की की डिलीवरी और रुपये 3000 चाहिए। तो ऑब्जेक्ट था सोसाइटी का 3000 रुपये। ठीक है, मैंने 5000 ही दिए उसको। तो भाई कोई पता नहीं चलता बीमारी, 1000-1500 ज़्यादा ही लिया। बिल्कुल सही बात है सर। तो उससे मेरा उस दिन बहुत दिक्कत हुई। मेरा स्कूटर भी ख़राब हो गया, पानी तेज आ गया, सब बातें हो गई। लेकिन उस दिन से मेरी एक बात दिमाग में और ज़्यादा दृढ़ हो गई कि मुझे यहाँ तो रोज आना है, क्योंकि ज़रूरत पैसों की किसी को कभी भी हो सकती है। क्योंकि जब कोई आपने भरोसा खड़ा कर दिया एक, उस भरोसे पर कायम रहना। बिल्कुल सर। ऐसे करते करते मैं तो बैंक में नौकरी में था, तो वहाँ से आके मैं बैठता 6 से 9 हुई, 9 से 10 बजने लगी, 10 से 11 बजने लगी। और जो वॉल्यूम बढ़ रहा था काम का, तो मेरा टाइमिंग बढ़ रहा था। इत्तेफाक से मेरे वाइफ बीमार हो गई। ये 2000 की बात है। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में खड़ा था शाम के समय। कुछ जरूरतमंद लोग वहाँ हॉस्पिटल आ गए मेरे। तो मेरा ब्रदर डॉक्टर है, वैसे छोटा ब्रदर भी डॉक्टर है। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा, मैं क्या सूरज तू यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ खड़ा था। उनके खैर
मैनेजर का डाउट हुआ था, बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन मैं केवल यही दिखा रहा हूँ लोगों को, मुझे मेरी वाइफ से प्रेम है, बाकी काम डॉक्टर कर रहे हैं जी, या तू करेगा, इन लोगों का काम है, मैं तो जाता हूँ। तो मैं वापस आ गया। ऐसा होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो मिलते हैं वो होते हैं ताने, कि ये मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा है, जो अपना काम कर रहा है वो करता रहे। और जब मज़ा तब आता है जब तानों का शोर जो है वो तालियों की गूंज में तब्दील होता है, तब मज़ा आता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने जब ये शुरू किया था तो तानों का दौर चला होगा? बहुत बार हुआ। मैं आपको बताऊं कि जब ये संस्था के हमको जब मेंबर बनाने के पूंजी जुटानी थी तो हमने कई मॉलों में मीटिंग की, तो मजाक भी उड़ाया गया और अजीब अजीब सी बातें भी हमने सुनी। लेकिन आपको मैं ये मतलब आश्चर्य की बात ये बताऊं कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे बात की थी और मजाक उड़ाई थी, वो हमारे बहुत ज़्यादा वैल्यूड कस्टमर रहे बाद में। तो उससे भी मैंने यही कहा था, मैं उठते उठते मैं कैसा आज तो ऐसे ही मिलने आ गए, बाकी आप एक दिन वापस मिलोगे। मैंने कभी उनको नकारात्मक मैंने बात की नहीं किसी से, और मुझे दृढ़ विश्वास था क्योंकि मैं सकाई आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो सकाई का मेरा दृढ़ विश्वास है। और उन लोगों की कोई मैं नहीं समझता कोई गलती थी। कई सकाई संस्थाएं जैसे सकाई बाजार भी एक लिक्विडेशन में चला गया, इतना बड़ा संस्था थी गवर्नमेंट की। बिल्कुल। तो उन लोगों का जो कई बार ऐसा विचार होता है, अभी भी कोई समितियाँ जो वास्तव में वो काम जो है सरकारी तक कर ही नहीं रही थी। जब उद्देश्य आपका जब उचित नहीं हो तो उसके परिणाम भी उस तरह के नहीं मिलते। पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ा मुश्किल होता है, फिर मुश्किल होता है। नहीं बहुत मुश्किल क्या, वो आप जब आपका उद्देश्य जो है वो डिफीट होता है तो फिर सब बार डिफीट होती है। 36,000 से अब चालू की संस्था आज 40,000 सदस्यों से काम कर रही है। उसमें बोरोवर भी है, डिपोजिटर भी है। सबसे बड़ी बात सदस्यों का ही काम करती है, चाहे वो ऋण लेता है चाहे वो जमा कराता है, संस्था केवल सदस्यों का काम करती है। और आज तक जब से संस्था बनी है, संस्था ने लाभांश 12% से कम नहीं दिया। और सर मैंने आपकी जो पूरी बातें सुनी, मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ सच में। और आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक बात जो मैंने सुनी है वो सच लगती है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जहाँ बैठ जाता है सिंहासन वही होता है। सर ने शुरुआत की एक डेस्क से और एक चटाई से। आज सर जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। और सर मैं आपसे जो बातें सुनी उनमें ये भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कमिटमेंट अगर आपने किया है तो उसको निभाना भी ज़रूरी है। वाइफ अस्पताल में थी, लेकिन सर ने कमिटमेंट किया कि लोगों को ज़रूरत होगी तो मुझे जाना होगा। सर अपने कार्यस्थल पर पहुँचे, लोगों की डांट, जैसे कि इन्होंने बताया, हम अपने अनुज की डांट भी सुनी, लेकिन कमिटमेंट जो किया है वो निभाना ज़रूरी है। सर सही कह रहा हूँ ना मैं? कमिटमेंट आपका तो वो तो कमिटमेंट तो पूरा होने, अदरवाइज कमिटमेंट क्या हुआ? बिल्कुल, कमिटमेंट का मतलब ही यही है कि इट शुड बी ऑनर्ड। और सर बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और एक बार फिर से आपको हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सिल्वर जुबली जो आपका ईयर है और नई बैंक जो एक ऑफिस बन रहा है उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं सर। एक आखिर में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, पॉजिटिव मैसेज सर? मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा
कि आज के व्यक्ति पर्टिकुलर मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि नौकरी की तरफ नहीं भागे और कर्मशील बने और स्वयं का रोजगार पैदा करने की तरफ सोचें और दूसरों को रोजगार आप उसमें देंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस आदमी ने कर्मशील होकर अपना रोजगार किया है तो वो नौकरी वालों से बहुत ज़्यादा सुखी है और दास्ता से मुक्त है। और ऐसा नहीं है कि जैसा सोचते हैं लोग बात कि बहुत पूंजी हो जब व्यापार होता है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ मेरी बात समाप्त कर दूंगा। आज से 25-20 साल पहले एक महिला को, जिसके पति जो है वो दिवालिया हो गए और बिल्कुल फुटपाथ पे थी, उसने थोड़ा काम टेलरिंग का सीखा हुआ था। मैंने उसको बी रोड पे साइड रोड पे एक दुकान दिलाई और 15,000 का ऋण देके एक सिलाई मशीन और एक पिको मशीन दिलाई थी उसको। और 4 साल बाद मैं उनकी विजिट करने गया एक सिडबी के मैनेजर के साथ। उस समय वो महिला जो है उसको समय नहीं था बात करने का और उसने मुझे बताया, मैंने उस सिडबी के मैनेजर ने उससे पूछा तो कितना कमा लेती हो, तो उसने कहा कि महीने का मैं 20-25 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। जब वो बाहर निकला तो मुझे चुप के कहा पुलिस साहब मैं 50,000 कमाती हूँ। और उसने बताया कि मैं 15-20 महिलाओं को जो है जॉब काम लेती हूँ, जॉब पे 2 रुपये ब्लाउज और 1 रुपये ब्लाउज लेती हूँ जब मैं फुलफिल कर पाती हूँ लोगों की डिमांड। तो मेरा ये तो एक उदाहरण है आपको कि 15 लोग बाग 10-20 लाख रुपए लगा के भी 50,000 रुपये महीना नहीं कमा सकते। 15,000 माइक्रो फाइनेंस जो मैं 15,000 रुपये से भी आदमी जो है 50,000 रुपये कमा लेता है। ऐसे कई उदाहरण ये तो मैंने एक आपको दिया है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है तो बहुत छोटी पूंजी से उन बच्चों ने काम शुरू किए और बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे कि अपने काम में मन लगाना ज़रूरी है, कमिटमेंट किया है तो उसको निभाना ज़रूरी है, और जिस काम को शुरू किया उसको अपने लेवल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।